So hi guys, my name is Rakesh and in this video we are going to talk about that whether you should take admission in the MBA colleges like tier 3, tier 4 colleges and it is worth or not. Guys, definitely आप टॉप थ्री टियर 3 या टियर 4 कॉलेज में कब जाना चाहेंगे जब जब आपका स्कोर अच्छा नहीं आया हो या फिर आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ना दिया हो जैसे कैट सेट सी मेट एन मेट स्नैप वगैरह। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन एंड दे थिंक दैट दे शुड नॉट टेक एनी गैप ईयर। तो उनके लिए क्या सिचुएशंस है, क्या उन्हें गैप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल कॉलेज में सेटल हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एस्पिरेशंस एंड योर सिचुएशन। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन। आप कोई भी सोच को जनरलाइज मत करिए किसी भी वीडियो को देख के, या कोई बोल रहा है कि किसी ने वीडियो में ये बोल दिया कि टॉप 20 मिल रही है कॉलेज तो ले लो वरना MBA इज़ नॉट वर्थ वगैरह, एंड कोई बोल रहा है कि MBA कर लो, छोटी कॉलेज से भी कर लो। तो ऐसा एक टेक इट एज ए ग्रांटेड मत लीजिए किसी को भी, है ना। ओवरऑल इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। आपके सिचुएशन में समझ ले, जैसे कि आपका 1-2 साल का गैप हो गया है एंड इस साल आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है एंड मतलब एक डिसेंट कॉलेज आपको मिल रहा है, ओवरऑल ठीक ठाक कॉलेज, तो उसमें आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 साल और गैप लोगे ना आप, हो सकता है अच्छा स्कोर आ जाए आपका, बट वो गैप ईयर भी आपको जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दोगे, है ना। उसके अलावा इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल गेट अ गुड कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नाउ इट इज़ द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल। यू कांट प्रेडिक्ट दैट यू विल गेट अ गुड मार्क इन द नेक्स्ट ईयर। सो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि कैट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, और उसके अलावा 1 साल का आपके ऊपर प्रेशर भी होगा। द प्रेशर, द मेंटल सिचुएशन ऑफ योर, वो एक सिचुएशन होती है, उसमें भी पेपर जो है कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है पेपर में। तो आज के टाइम में है ना, आप पूरा तरह से सर्टेन नहीं हो सकते कि आपने 1 साल दे दिया है तो आपका जो है एक अच्छा ही स्कोर आएगा, है ना। इसके अलावा क्या है सिचुएशन, जैसे आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इसी साल, ठीक है, और आपने मतलब एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो अगर आप MBA, एक ऐसा होता है कि हमें MBA करना ही है, हमें इसी कॉर्पोरेट फील्ड में जाना है, हमें MBA करना है। और एक ऐसा होता है कि कोई जॉब मिल नहीं रही है, एक ऐसी डिग्री कर रखी है BSc BBA BCom, ये BA वगैरह, और इसके बाद एक अच्छा स्कोप भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गोज़ वेदर इन द गवर्नमेंट एग्ज़ाम और MBA। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दैट ऑप्शंस, ठीक है। उसके अलावा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं देयर रेस्पेक्टिवली, BA का MA वगैरह ये सब। लेकिन MBA एक ऐसा फील्ड है जहाँ से कहीं से भी स्टूडेंट जाके MBA कर सकता है। भले इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, भले BSc कर, कोई भी एकेडमिक डिग्री कर रहे हो, आप कहीं से भी जाके, MBA एक ऐसा है जो सबको शरण देता है। मतलब कोई भी डिग्री वाला है वो MBA के नीचे अपनी शरण ले सकता है, क्योंकि इट इज़ द पाथ, इट इज़ द गेट टू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। MBA एक ऐसा गेट है जहाँ से आप घुस के कॉर्पोरेट में जा सकते हो, कंपनीज में जा सकते हो। आपको एक मैनेजरियल स्किल्स सिखाते हैं, बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं MBA में, बट स्किल्स कब सीखोगे आप, एक्सपोज कब होंगे एक रियल MBA से? तो कॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि आप कोई भी कॉलेज में जाके, या आजकल तो MBA ऑनलाइन MBA का बड़ा दौर चल रहा है गाइज़। अगर आप मतलब खाली डिग्री चाहिए, खाली आपको मतलब ऐसा पेपर चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि यू हैव पास्ड MBA, तो ठीक है MBA ऑनलाइन कर दीजिए। बाकी इस अनवर्थ 1% भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू विल लर्न नथिंग, कुछ भी नहीं सीखने वाले ऑनलाइन MBA से, आप कुछ भी नहीं सीखोगे। ये सोचते हैं कि आपका रिज्यूमे में MBA आ जाएगा, तो योर चॉइस। बाकी अगर लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हो तो आप कुछ नहीं सीखने वाले, ये समझ जाइए, ठीक है ना। एक सेकंड गाइस, हाँ,
तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, क्या टियर 3 टियर 4 में जाना चाहिए। सबसे पहले कोई भी कॉलेज हम क्यों जा रहे हैं, MBA इंडिया में हमें प्लेसमेंट्स इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग द MBA, ठीक है। और प्लेसमेंट्स में ROI द फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना मिल रहा है ना। 10 लाख दे रहे हो तो 10 लाख मिल रहा है कि नहीं, 25 लाख दे रहे हो तो 25 लाख मिल रहा है कि नहीं, 5 लाख दे रहे हो कि 5 लाख मिल रहा है कि नहीं, है ना। 5 लाख पैकेज अगर MBA के बाद लग रहा है तो MBA करो ही मत। क्या ऐसे ही लग जाएगा आपका 5 लाख का सेल्स वगैरह में कैटेगरी में। आप ये naukri.com लिंक्डइन वगैरह पे जाओगे तो यहाँ वहाँ से आपकी जॉब लग जाएगी 4-5 लाख रुपए की, सेल्स एग्जीक्यूटिव की या BDA की, ये सब जॉब लग जाएगी आपको। और लेकिन आपका ग्रोथ नहीं होगा वहाँ पे, आप सेल्स में अटके रह जाओगे। टारगेट देंगे आपको कंप्लीट। ऐसे MBA के बाद भी आपको सेल्स मिलेंगे, मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग फैक्टर में जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गो आउट इनटू द सेल्स। बट उसमें आपकी जो पोजीशन होगी वो अलग होगी, मैनेजरियल लेवल की होगी। यहाँ पे आप स्टेज 1 पे होते हो, G1 पे होते हो जब आप एक अंडर ग्रेजुएट होते हो। बट MBA करने के बाद आपको अच्छी खासी सेल्स में भी आपके पास टीम होगी, आपकी खुद की टीम होगी और आप उससे जो है सारे सेल्स निकलवाओगे, है ना, सेल्स MBA के बाद। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ से MBA कर रहे हो। MBA के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो जैसे 10 लाख रुपए, अगर कॉलेज दे रहा है 5-6 लाख रुपए आपका जो एवरेज पैकेज, एंड इट इज़ नॉट वर्थ, ठीक है ना। तो आप 2 साल वेस्ट भी कर रहे हो और फिर 10 लाख का लोन आपके सर पे कैसे उतारोगे। 4-5-6 लाख रुपए की अगर जॉब लग गई, वो भी CTC, उसमें आधा तो आपके टैक्स वैक्स में चला जाएगा, मिलेगा क्या आपको। तो वो सेंस नहीं बनता है ना। तो कोई भी कॉलेज ख़राब या अच्छा नहीं होता है, इट्स टोटली डिपेंड्स। आप उनके एलुमनाई से बात करिए, उनका जो है आप देखिए, वो वेबसाइट पर जाके देखिए। हो सके तो वहाँ पे ऑफलाइन चले जाइए, उनके कैंपस में चले जाइए, उनसे बच्चों से बात कीजिए कि क्या प्लेसमेंट्स उनके जो रिकॉर्ड है, कैसे है, क्या है, तो आपको सच्चाई पता चलेगी। कोई भी रिव्यू दे रहा है, कुछ भी रिव्यू दे रहा है यूट्यूब पे, उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे लोग। या फिर कोई प्रमोशन दे रहा है तो वो अच्छी डेफिनेटली दे विल प्रमोट द कॉलेज वेदर इट इज़ गुड और नॉट, ठीक है ना। तो बस यही कह रहा हूँ कि कॉलेज कोई बहुत ख़राब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी कॉलेज है इंडिया में, तो टॉप 20 में जो बच्चे जा रहे हैं वही आज जीवन में सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे बच्चे जो है वो छोटी कॉलेज से निकल के भी बहुत आगे निकल जाते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं। आप सब कुछ जो है अपनी खुद को अर्पित नहीं करोगे कॉलेज में, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, स्किल्स सीखनी पड़ेगी, तो आप जो है आगे बढ़ पाओगे। अगर कॉलेज के भरोसे रहना है तो फिर तो आपको टॉप 20 कॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे, मतलब वहाँ कुछ ज़्यादा नहीं करोगे तो भी आपका जो ठप्पा लग जाएगा, जहाँ पे अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी, मतलब अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा। मैं किसी कॉलेज का प्रमोशन वगैरह नहीं करा कि आपको फोर्सफुल कह रहा हूँ कि टियर 3-4 में चले जाइए। डेफिनेटली वहाँ पे आपको इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, वहाँ पे नहीं मिलेगा जो टॉप कॉलेजेस में मिलता है। द एक्सपोजर, द फैसिलिटी, द नेटवर्क, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द, उनका लेवल ही अलग होगा। बट अगर नहीं मिल रही है कोशिश करने के बाद भी, तो कहीं से तो करियर स्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच रहे तो हमें उस मंजिल के पहले फ्लोर से स्टार्ट करना पड़ेगा, चक मार के करना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस नहीं है, 1 साल और नहीं दे सकते तो फिर करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास टाइम है, 1 साल मैक्सिमम 2 साल भी दे सकते हो एक अच्छी कॉलेज लेने के लिए, तो गो फॉर इट, सोचिए भी मत, चले जाइए। क्योंकि वो 1 साल 2 साल जो आपने लगाए हैं उस कॉलेज को पाने के लिए, वो कॉलेज आपको सीधा जंप दे देगा
और वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तक आप उस एवरेज कॉलेज से नहीं पहुँच सकते थे 2 साल। अब पहले आपके पास 2 साल का जो एक्सपीरियंस होगा उसके बाद भी नहीं पहुँच सकते थे। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप में वो क्षमता है कि आप खुद की स्किल्स खुद बिल्ड करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो अलग बात है। बट जो जंप एक टॉप पी स्कूल देगा वो नहीं दे पाएगा टॉप टियर 3 टियर 4 कॉलेज। बट नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है ना। और ऐसा भी नहीं है कि एमबीए करना ही ज़रूरी है, इस अपॉर्चुनिटी हज़ारों हैं, बस आपको निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे निकलना पड़ेगा, है ना। आप सोशल मीडिया पे जो ज़िंदगी देख रहे हो ना वो सच नहीं है। जितनी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देख रहे हो वो सब सच नहीं है। जब तक आप रियलिटी नहीं देखोगे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे दुनिया को, तब तक आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। यूट्यूब में आप देखते रहोगे, आपके डिसीजन चेंज होते रहेंगे, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, सबकी अपनी प्रेफरेंस, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस पे बोलेंगे, लेकिन आप वहाँ से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आपने कुछ करके देखा ही नहीं है। जब तक आप कुछ करके नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आपके लिए सही है। और एमबीए में ऐसा है ना गाइस कि कॉर्पोरेट लाइफ में आपको जाना पड़ेगा। और आपको बता दूं, कॉर्पोरेट लाइफ जितनी अच्छी दिखती है बाहर से, थोड़ी सी उससे इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी अच्छी दिखती है। मैं हर हर सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत जने अपनी लाइफ में खुश है। अगर आपको खुश होना आता है ना, तो आपकी कितनी भी हेक्टिक लाइफ हो, आप कहीं भी हो, आप खुश हो जाएंगे। आपको जीना आना चाहिए, आपको जीना अगर आता है, खुश होना आता है, तो आप कहीं भी हो जाएंगे। ये वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह ये सब बेकार चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है जिनको केवल 8 घंटे काम करना है, बट वो दुखी है अपनी लाइफ से, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, फंस चुके हैं। वो एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहाँ से आप वो जॉब छोड़ भी नहीं सकते अपनी क्योंकि, है ना, और जो उनको करना है वो कर भी नहीं पा रहे। तो ये सब वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह ये सब फालतू बातें, ये जनरलाइज्ड बातों पे मत जाइए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपने अपने पर्सपेक्टिव है ना, वो चीज़ें हैं। तो किसी भी कुछ भी कह रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर कुछ भी कह रहा है, कोई किसी बातों पे आप यकीन मत करिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर कोई पैशन है, आपको वही करना है, तो आप चले जाइए, आप कर लीजिए एमबीए। फिर आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने या किस चीज़ के लिए नहीं बने। बट उसके लिए आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप बस प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग करते रह जाओगे और टाइम निकलता जाएगा। एक बार टाइम निकल गया ना, तो यंग एज, अगर आपकी ये यंग एज 21, 22, 23, 24, 25 साल की ज़िंदगी ये निकल गई ना, तो उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लाइफ में मूव ऑन करना। प्रेशर बढ़ेगा, माँ बाप का प्रेशर बढ़ेगा, करियर का प्रेशर बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ़ैसला लीजिए। ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी बात है, डिस्ट्रैक्शन से बचिए, सोशल मीडिया वगैरह से बचिए। दीज आर द हेल। मैं आपको बता दूँ, इससे बड़ा जानूम अगर कहीं है ना दुनिया में, जानूम नरक का द्वार, तो ये मोबाइल और सोशल मीडिया है। बहुत लोगों के लिए स्वर्ग भी है, बट उनके लिए जो क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। कंज्यूम करते रहोगे आपको ऐसा लग रहा है कि आप एजुकेट हो रहे हो, बट आप एजुकेट नहीं हो रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ से दूर रहिए। अगर आपको कहीं मेंटरशिप की ज़रूरत है तो एक रियल फेस टू फेस मेंटर से बात करिए। यहाँ से यूट्यूब से आपको रिव्यू मिल जाएंगे, सबका अपना थॉट मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से आप क्लियर नहीं होंगे क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स है ना। तो बस यही बातें करनी थी आपसे। बाकी जो भी करे सोच समझ के करिए और जल्दी करिए, है ना। ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, ये सच है। हम जो सोचते हैं ना कि हम लाइफ में आगे वो होंगे, ये होंगे, बहुत कम चांस है कि आप लाइफ में ये वो होंगे जो आपने सोच रखा है, बहुत कम चांस है। तो है ना, कर्म पे ज़्यादा भरोसा रखिए, सोच से ज़्यादा कर्म पे ज़्यादा भरोसा रखोगे ना तो आगे बढ़ोगे। सोच वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले करते कर के बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा ओवर एस्टिमेट, ज़्यादा खुद को ओवर थिंकिंग में मत डालिए। कुछ करना है तो करिए जल्द से जल्द। ऑल द बेस्ट।